जो सरकार की सेवा में 3 साल से ज्यादा हो गए, उनको रेगुलर करने की बात आई है। तो ये मान लिया जाए कि भारतीय मजदूर संघ है जो किसी भी प्रकार की संस्था का निजीकरण के खिलाफ है। 100% इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की। ठीक है जी। और माननीय सांसद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो थोड़ा 2 शब्द इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। अब उसका परिणाम ये निकला कि सरकार ने अब इसको डीसी रेट के बजाय निगम रेट कहना प्रारंभ किया है। लेकिन उसमें उसको मतलब किन 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 लोगों को प्राथमिकता मिलेगी? ये ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार है, ये इतनी आसानी से मानती नहीं, तो फिर कहना ही बंद है साढ़े आका थे रख। अच्छा जी। दोस्तों सत श्रीकाल, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कुरुक्षेत्र के यादव धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की एक मीटिंग है जो वो संपन्न हुई है। 2 दिन की यहाँ पर मीटिंग चली है, 2 दिन। तो क्या कुछ इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या कुछ 2 दिन के अंदर इन्होंने जो बातचीत की है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय मजदूर संघ के उत्तरी क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मैं हवा सिंह महला, देश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा। तो क्या कुछ किस उद्देश्य से यहाँ पर मीटिंग की है? ये हमारे प्रदेश की 3 महीने के अंतराल में एक बैठक प्रदेश की होती है, जिसमें 22 के 22 जिला के जिला मंत्री और हमारे जितने भी भिन्न भिन्न महासंघ है, प्रदेश स्तर के या बड़ी यूनियन है, उसके प्रदेश महामंत्री और पूरी प्रदेश की कार्य समिति इसमें भाग लेती है। ये 3 महीने में 3 महीने में 3.5 महीने का अंतराल के बाद होती है। दूसरी बैठक आज भारतीय मजदूर संघ की यादव धर्मशाला में संपन्न हुई। इसमें हम पूरे प्रदेश की एक एक बिंदु पर गहनता से चिंता करते हैं। सभी संगठनों के विचार उसमें आते हैं। किसी जिला की कोई समस्या है, किसी के विभाग की समस्या है, उन पर गहनता से चिंता करके उस कर्मचारियों का, जितने भी भारतीय मजदूर संघ जुड़े हुए हैं, कि उनका कोई शोषण तो नहीं हो रहा, कोई कर्मचारी कहीं वंचित तो नहीं है किसी कार्य से, तो उसके लिए उनकी मांगों को सरकार के सामने उठाते हैं और जो उनकी समस्याएं जायज लगती हैं, हम सरकार से लड़ते भी हैं। हमने पिछले भी 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पंचकूला में किया था, उसका भी परिणाम सामने आया है। अभी पिछले दिनों भी सरकार से हमने बैठक की थी, उस बैठक में भी 2-3 विभागों के हमने बैठक तय करवाई है। हमारी परसों 14-12 को पब्लिक हेल्थ की सरकार के साथ बैठक तय है और 20 से 12 को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक भी तय है। और आज एक प्रस्ताव यहाँ हमारे श्रमिकों ने दिया है, जो सरकार की सेवा में 3 साल से ज्यादा हो गए, उनको रेगुलर करने की बात आई है। हमें वो प्रस्ताव पर भिन्न भिन्न तरफ से सुझाव आए हैं, उसकी पूरी सहमति के साथ हम सरकार को भेजेंगे कि जो सरकार में 3 साल से ज्यादा का कर्मचारी है, वो कम से कम उसको 58 साल की आयु तक उसकी जॉब सिक्योरिटी सरकार दे, ताकि वो कर्मचारी अपनी पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से कार्य करे। एक प्रस्ताव आज मुख्य आज की बैठक में पारित हुआ है। सर बैठे हैं जी। ये हमारे उत्तर क्षेत्र मंत्री हैं, थोड़ा उधर ही आ कहना चाहोगे जी, जो आज आपने मीटिंग है जो इसमें रखा है? वैसे तो हमारे महामंत्री ने हमने जो प्रस्ताव पास किया उसके बारे में आपसे चर्चा की है कि 3 साल से जो नियमित अंतरा काम कर रहे हैं सरकार में, उनको सरकार नियमित करते हुए 58 साल तक रोजगार की गारंटी दे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। एक दूसरा बड़ा विषय है जिस पर हमने चर्चा की है, आज केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे अपने प्रदेश में एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज है, सरकार किसी न किसी शक्ल में इनको बेचने में लगी है, पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करने में लगी है, पूंजी विनिवेश कर रही है। भारतीय मजदूर संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर भी चर्चा की, यहाँ भी चर्चा की, इस पर गंभीरता से विचार करके और सरकार इस उद्योग को बेचने की बजाय इन उद्योगों का श्रमिकीकरण करे, वहाँ के मजदूरों को इसके शेयर दे करके मजदूरों से उद्योग चलवाए, ये चल सकता है। भारतीय मजदूर संघ ने इसके सफल प्रयोग किए हैं।
इस तो ये मान लिया जाए कि भारतीय मजदूर संघ है जो किसी भी प्रकार की संस्था का निजीकरण के खिलाफ है। 100% इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि निजीकरण होने से कर्मचारी के सामने ही नहीं, समाज के सामने भी और देश की अर्थव्यवस्था के सामने भी कई प्रकार के संकट निर्माण होते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ निजीकरण का समर्थन नहीं करता। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चले, क्योंकि एक बड़ा विरोधाभास है सरकार का। यदि आप लोग गंभीरता से देखेंगे तो एक तरफ सरकार उद्योगों का निजीकरण करती है, सरकार कहती है हम बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरी ओर आए दिन सरकार नए नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण करती है। तो ये विरोधाभास है सरकार का। तो डीसी रेट पे जो नौकरियां लगती है सरकार की, जो जॉब देती है, तो उसमें कुछ तब्दीली आई है। पिछली बार हरियाणा सरकार ने कुछ तब्दीली लेकर के आई है, तो वो उसके बारे में जी क्या कुछ कहना चाहोगे? वो सही किया है कैसे जी? भारतीय मजदूर संघ ने अपनी दीवानी की, हमारी जो 13-14 मार्च की कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रदेश की, हमने उस कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पास किया था। हमने उसमें कहा था कि आज सारे देश में एक का की लहर बह रही है, एक टैक्स, एक प्रकार की व्यवस्थाएं बने, इस प्रकार का सारा सिस्टम चल रहा है। तो इस प्रदेश में भी डीसी रेट ये सारे प्रदेश में एक हो, एक स्टेट एक रेट, ये हमने नारा दिया था। हम सरकार के सामने गए थे, हमने सरकार को अपने तथ्यों से अवगत भी करवाया, अपने आग्रह के साथ उनके सामने विषय रखा और उनको कन्विंस भी किया। उसका परिणाम ये निकला कि सरकार ने अब इसको डीसी रेट के बजाय निगम रेट कहना प्रारंभ किया है। लेकिन उसमें उसको मतलब किन किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी? जैसे विकलांग हो गए, मैं बताता हूँ। उसके 3 कैटेगरी बनाई है जिलों की। जो एनसीआर के जिले हैं, फरीदाबाद, गुड़गांवा, सोनीपत, ये जो जिले हैं, और पंचकुला, इसको एक कैटेगरी में, 13 जिले 2 कैटेगरी में और 5 जिले सी कैटेगरी में से 3 प्रकार का बनेगा। और जहां तक मिलने की बात है, आपने कहा विकलांग, तो भारतीय मजदूर संघ के सामने मजदूर यानी मजदूर है जी। भगवान ने उसके सामने कुछ चुनौती रखी होगी फिजिकली चैलेंज की, वो एक अलग बात है, किंतु मजदूर मजदूर है। ऐसे जो भी कर्मचारी मजदूर काम करते हैं, जिसको पहले डीसी रेट पर लगाते थे, ऐसे सब लोगों को वो जो निगम रेट है वो मिलेंगे, वो मिलने ही वाले। और जो पहले लगे हुए हैं डीसी रेट पे, वो दूसरे मापदंड के हिसाब से लगे हुए हैं और अब नए मापदंड तय कर दिया। ऐसा तो नहीं उनमें पहले वाले में मापदंड कुछ नहीं है। जो भी उस वेतन से कम पाता होगा जिस भी जिले में, वो उस वेतन पर आ जाएगा जी। किसी जिले का ज्यादा वेतन है तो उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 बातें और तय हुई है। एक 5% की बढ़ोतरी ये हर साल होगी, 5% की, और दूसरा 5 साल के एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाएगा, उसकी और अधिक बढ़ोतरी होगी। इसलिए किसी को भी अलग नहीं होगा। जो सरकार के ये अभी जो रेट निर्धारित हुए हैं इस पर नहीं होगा, उसको यहां लाया जाएगा। जो बात की जाए अगर हरियाणा सरकार की, तो वो आपकी बातों से सहमत हो जाती है या थोड़ा जोर लगाना पड़ता है? दुनिया मन दिए जोरा नु साडा हक इत्थे रखते नहीं कहना पैंदा। कहना ही पैंदा है। अच्छा, कहना ही पैंदा बिना कहे। देखिए, सरकार भी 2 तरह की है, एक ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, एक राजनीतिक सरकार है। ये ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार है, ये इतनी आसानी से मानती नहीं, तो फिर कहना ही पैंदा साडे हक इत्थे रख। अच्छा जी, हक लेना जुत्ती दे नाल कहना ही पैंदा। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई गुजारा ਹੁੰਦਾ नहीं किते। तो ठीक है जी। और माननीय सांसद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो थोड़ा 2 शब्द इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। आप? हाँ जी, मैं तो मिलने आया हूँ। नहीं पॉलिटिकल नहीं है जी। चलो
मिलने के लिए आया हूँ मैं। नहीं मिलने के लिए आया। चलो ठीक। हाँ जी, तो थोड़ा दो शब्द बोल दे जी, गीता जयंती के अवसर पर मिलने आए हो जी। अभी वहाँ बोल लूंगा, गवर्नर साहब है। हाँ ठीक है। पहुंच गया। हाँ जी, मंजीत सिंह है जी। मंजीत सिंह जी, ओके। ये